नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मैं बहुत सारा ऐसे वीडियो बनाया हूं जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में अंतर बताने का मैं प्रयास किया हूं। आज की इस क्लास में मैं उसी से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ाने वाला हूं जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, 90% ऐसे वर्ड हैं जिसमें यही मात्रा आपको मिलने वाला है। इसीलिए मैं इस कहानी को चुना हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने है। देखिए इसमें क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा है। फिर यहाँ पे देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक ना। ये छोटी ऊ, ठीक है, बड़ी ई, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। यानी 90% ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें ये सब मात्रा का जिक्र किया होगा। तो दोस्तों, बारी बारी से हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, खूब ध्यान से, खूब आराम से पढ़ेंगे ताकि पढ़ने आए। केवल शब्दों को प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, साथ में आपको स्टोरी भी पढ़ना होगा जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसमें स्व में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, और क में बड़ी ई की मात्रा है। कैसे पढ़ेंगे? शिकारी। कैसे पढ़ेंगे? शिकारी। और देखिए ब में छोटी ऊ की मात्रा ल, बुल। फिर ब में छोटी ऊ की मात्रा और ल, बुल, बुलबुल। क्या पढ़ेंगे? बुलबुल। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग इसको पढ़कर। देखिए यहाँ पे लिखा है एक जंगल। जंगल क्या पढ़ेंगे इसको? जंगल में एक बुलबुले। कैसे पढ़ेंगे? बुलबुले। सिंपल तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा है। बुलबुले ने अपना सुंदर घोंसला बना लिया था। एक जंगल में एक बुलबुले ने अपना सुंदर घोंसला बना लिया था। उसके दो चूजे थे। उसके दो चूजे थे। देखिए च में बड़ी ऊ की मात्रा है। कैसे पढ़े हम लोग? चूजे, ठीक है। उसके दो चूजे थे। वह बहुत छोटी थी। वह कैसी थी? वो बहुत छोटी थी। बुलबुल रोज अपने चूजों के लिए बीज लाती थी। बुलबुल रोज अपने चूजों के लिए क्या लाती थी? बीज लाती थी। देख सकते हैं यहाँ पे ब में बड़ी की मात्रा है। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बीज लाती थी। देखिए त में भी बड़ी की मात्रा, थ में भी बड़ी की मात्रा, ठीक है। इस प्रकार से है। और बारी बारी। कैसे पढ़ेंगे? बारी बारी से उन्हें खिलाती। देखिए ख में छोटी की मात्रा, फिर त में छोटी की मात्रा, खिलाती थी। पिल्ले, इसको पढ़ेंगे हम लोग पिल्ले, माने जो बच्चा होता है उसको पिल्ला बोलते हैं। पिल्ले धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिल्ले जो थे, देखिए यहाँ पे लिखा धीरे, ध में बड़ी की मात्रा, फिर ध में बड़ी की मात्रा। कैसे? धीरे धीरे बढ़ने लगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद पिल्ले भी अपनी माँ के साथ भोजन खोजने लगे। कुछ दिनों के बाद पिल्ले भी अपनी माँ के साथ भोजन खोजने लगे और वे अपनी माँ के साथ घर वापस आ गए। और वे अपने माँ के साथ घर वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत गए। चूजे बड़े हो गए थे। चूजे कैसे हो गए थे? बड़े हो गए थे। अब वह अपनी माँ के बिना अपना भोजन लाने जा रहे थे। अब वे अपने माँ के बिना अपना भोजन लाने जा रहे थे। एक बार की बात है, दोनों चूजे अपना भोजन ढूंढने निकले। एक बार की बात है, दोनों चूजे अपना भोजन ढूंढने निकले। भोजन की तलाश में एक पिल्ला को एक कीमती, क्या पढ़ेंगे इसको? कीमती मोती
मिला, एक पिल्ला को एक कीमती मोती मिला, यानी उसके एक बच्चे को एक कीमती मोती मिला। यह चीज़ देखो, हमें उसे अपनी माँ के पास ले जाना है, शायद यह एक काम की वस्तु है। एक पिल्ला ने दूसरे से कहा, एक पिल्ला यानी एक बच्चा ने दूसरे से कहा, ओह छोड़ो, इसका क्या उपयोग है, यह आपकी भूख को संतुष्ट नहीं करेगा। आप इसे फेंक देते हैं और बीज ढूंढते हैं। चिंता मत करो, दूसरे पिल्ले ने कहा। दूसरे पिल्ले ने क्या कहा? चिंता मत करो। नहीं, मैं इसे अपनी माँ के पास जरूर ले जाऊंगा। क्या लिखा? जाऊंगा। देखिए चंद्रबिंदु है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। मुझे लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। पहला पिल्ला उड़ गया और मोती ले गया। पहला पिल्ला उड़ गया और मोती ले गया और माँ के पास आया और कहा, माँ इसे देखो, आज मुझे यहीं मिला है। माँ इसे देखो, आज मुझे यहीं मिला है। बेटा यह तो बहुत कीमती चीज़ है, यह तो बहुत कीमती चीज़ है। बुलबुल ने मोतियों को अपने घोंसले में रखते हुए कहा कि ऐसी वस्तुएं समय के साथ बहुत उपयोगी होती है। ऐसी वस्तुएं जो हैं समय के साथ बहुत उपयोगी होती है। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने एक ही स्थान पर ढेर सारे बीज फैला दिए। उसने अपना जाल निकाला और कुछ ही दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपना जाल निकाला और कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में कई पक्षी शिकारी के जाल में फंस गए। बुलबुल के दोनों चूजे भी शिकारी के जाल में गिर गए। बुलबुल के दोनों चूजे भी शिकारी के जाल में गिर गए। अब क्या करें? सभी पक्षी एक साथ आए और सोचने लगे। सभी पक्षी एक साथ आए और सोचने लगे कि अब क्या करें। आइए हम शिकारी को प्रार्थना करें कि वह हमें आपके जाल से बाहर निकालें, क्योंकि हमारे चूजे घोंसले में हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी दया आ जाए और शिकारी आपको जाने दे। एक मैना बोली कि चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग के बच्चे जो हैं घोंसला में इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं शिकारी हम लोग को छोड़ दे। कोई भी शिकारी तुम्हें इस तरह कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि आप उसे किसी मूल्यवान वस्तु का लालच देंगे तो वह आपको जाने देगा। यदि आप उसे किसी मूल्यवान वस्तु का लालच देंगे तो वह जाने देगा। लेकिन हमारे पास इतनी कीमती चीज़ कहाँ है? लेकिन हमारे पास इतनी कीमती चीज़ कहाँ है? देख सकते हैं ना, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है। एक पक्षी ने नाराज होकर कहा, हमारे पास एक कीमती मोती है, यह हमारी माँ के घर में छिपा है। अगर हम उसे शिकारी को देंगे तो वह हम सबको जाने देगा। बुलबुल का पिल्ला कहा, बुलबुल का एक छोटा सा बच्चा था, कहा, लेकिन आपको वह मोती कैसे मिलेगा? चिड़िया ने रानी से कहा।
एक कबूतर अभी भी आज़ाद है, देखो वह उस पेड़ पर बैठा है। अगर आप उसे बुलबुल के घोंसले से मोती लाने को कहें तो वह आपकी मदद कर सकता है। कोयल ने कहा। कुछ पक्षियों ने कबूतर को बुलाया और सब कुछ समझाया। सब कुछ समझाया, क्या समझाया? कबूतर तुरंत उनकी सहायता के लिए आया। वहाँ से वह बुलबुल आया और उसे सब कुछ समझाया, और फिर उसे सब कुछ समझाया। बुलबुल ने मोती लिया और वह कबूतर के साथ, देखिए कबूतर क्या लिखा है, कबूतर के साथ उस स्थान पर आ गई जहाँ सभी पक्षी और उसके चूजे फंस गए थे, जहाँ पे सभी पक्षी और उसके चूजे फंस गए थे। अब शिकारी भी उसके जाल में आ गया था। अब शिकारी भी उसके जाल में आ गया था। बुलबुल ने शिकारी से कहा, भाई यदि आप उन सभी को अपने जाल से बाहर निकाल देंगे तो मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपके जीवन भर काम आएगा। आपको मैं कुछ ऐसा दूंगा जो आपके जीवन भर काम आएगा। शिकारी ने आश्चर्य, क्या पढ़ेंगे इसको, आश्चर्य से कहा, यह क्या बात है? यह अनमोल मोती। बुलबुल ने शिकारी को मोती दिखाते हुए कहा। बुलबुल ने शिकारी को मोती दिखाते हुए कहा कि यह अनमोल मोती है। मोती को देखते ही शिकारी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक कीमती मोती है, इसे मुझे दो, मैं उन सबको छोड़ दूंगा, मैं उन सबको छोड़ दूंगा। लेकिन बुलबुल बेवकूफ़ नहीं थी। मोती शिकार के पक्षियों को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो पक्षी मर जाते और मोती भी। वो होशियार थी जो बुलबुल थी। बुलबुल ने कहा, पक्षियों को अकेला छोड़ दो, जैसे ही वे सब उड़ जाएंगे मैं इस मोती को नीचे फेंक दूंगी। शिकारी जानता था कि पक्षी झूठ नहीं बोलते। उसने पक्षियों को छोड़ दिया। उसने क्या किया? पक्षियों को छोड़ दिया। सभी पक्षी उड़ गए। तब बुलबुल ने कहा, मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगी क्योंकि तुम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगी क्योंकि तुम दूसरे को चोट पहुंचा रहे हो। यह मोती बहुत महत्वपूर्ण है। आप निर्दयी हैं, तुम किसी भी जीव पर दया नहीं करते, इसलिए मैं तुम पर दया नहीं करूँगा। बुराई बदतर होनी चाहिए, यही तुम्हारी सज़ा है। यही तुम्हारी क्या है? सज़ा है। अब बुलबुल का दूसरा पिल्ला भी समझ गया है कि सब कुछ महत्वपूर्ण है चाहे कुछ भी हो। सब कुछ महत्वपूर्ण है चाहे कुछ भी हो। शिकारी निराश हो गया। उन्होंने इससे एक सबक सीखा था कि किसी पर भी भरोसा करना धोखेबाजों को प्रोत्साहित करने के समान है। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि भरोसा करते हैं तो धोखेबाजों को प्रोत्साहित करने का समान है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी पर भी भरोसा करना धोखेबाजों को प्रोत्साहित करने के समान है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, यानी बेल आइकन पे दबाइएगा तो 3 ऑप्शन खुलेगा, उसमें ऊपर वाला ऑल पे दबा देना है, हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।